हेलो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वरी है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बल्कि ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक और हर वक्त होती रहे तो वो आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको नींद नहीं आएगी, टेंशन, हेडेक्स होंगे, ब्लड प्रेशर अप हो जाएगा, डाइजेस्टिव इशू, हार्ट प्रॉब्लम, आपकी इम्यूनिटी पे भी असर होगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक मेरे पिछले वीडियो में कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है, जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। तो टू ब्रिंग अ बैलेंस एंड टू गेट इनटू रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड हमें एक्टिवेट करना पड़ता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, क्योंकि वो हमें काम करता है। तो बहुत से एक्सपर्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि मेडिटेशन जो है वो एंग्जाइटी को कम कर देती है, और सही बात है। इससे बहुत से मैं जिनसे मिलती हूँ लोगों से, वो कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने ये देखा है, मुझे तो ये लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वरी होती है, तो उस वक्त आप फोकस नहीं कर सकते मेडिटेशन के ऊपर। जब आपकी एंग्जाइटी कम हो जाए तो मेडिटेशन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छी है, इट इज़ रियली ग्रेट प्रैक्टिस। लेकिन जब आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो तो दैट्स द टाइम व्हेन ब्रीदिंग टेक्निक्स दे कैन कम टू योर रेस्क्यू, यानी कि वो आपके लिए एक अच्छा जो है वो ऑप्शन है। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग हम कहते हैं कि उसमें हम ये है कि हम पर्पसली खुद हम चेंज कर देते हैं डेप्थ को, पेस को, रिदम को अपनी ब्रीदिंग के, वो हम अपने आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो ब्रीदिंग होती है वो आपके मतलब फिज़िकल और मेंटल स्टेट को कंट्रोल करती है। जब आप ब्रीदिंग को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आपकी मेंटल और फिज़िकल स्टेट भी कंट्रोल हो रही होती है। ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर देती है, और जो आपका काम और आपको जो सुकून देने वाला सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक, उसको एक्टिवेट कर देती है। तो स्लोली और डीपली ब्रीथ करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है, रिलैक्सेशन ज़्यादा होती है। हो गया? अब ये मैंने आपको, अब थोड़ी सी हम कॉन्शियस ब्रीदिंग जो है वो एक्सरसाइजेज हम यहाँ पर करेंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को मिनट्स में जो है वो कम कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो है वो है 3 मिनट की डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायाफ्रामेटिक जो है वो यानी कि आप डायाफ्राम को यूज़ करते हैं इस ब्रीदिंग में। तो ये जो है दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज यू कैन डू। ये आपके वार्म अप करती है और एक्टिवेट करती है डायाफ्राम को भी, और जो है आपके जो कोर मसल्स हैं विच सपोर्ट द ब्रीदिंग, तो उनको भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो बेली ब्रीदिंग जो है इज़ द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग, जहाँ पर 80% जो काम है वो आपका डायाफ्राम करता है। कई लोग जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ी सी आपके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। लेकिन अगर आप डायाफ्राम से करते हैं तो इसमें आपको ऑक्सीजनेट करती है बॉडी, क्योंकि डायाफ्राम 80% काम कर रहा होता है। तो इसके लिए पहला जो है आप पहली में एक्सरसाइज जो है आपको लेटना है। जस्ट लाई ऑन योर बैक ऑन अ फ्लैट सरफेस, और अपनी नीज़ को आप बेंड कर लें। अब रिलैक्स हो जाएं और अपनी शोल्डर्स ड्रॉप कर दें, बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो जाएं, है ना। फिर उसके बाद एक हाथ जो है आप अपने अपर चेस्ट पे रखें और दूसरा हाथ जो है वो अपनी बेली पे रखें, जस्ट बिलो द रिब केज। आपका जो रिब जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर आप करें। एंड नाउ यू ब्रीद इन थ्रू योर नोज, इनहेल स्लोली एंड डीपली इनटू योर लोअर बेली। नीचे बेली में आप अपने पेट में जो है वो आप मूवमेंट देखें। द हैंड ऑन योर चेस्ट शुड रिमेन स्टिल। आपका जो ऊपर का जो हाथ है, यानी कि जो आपने रखा हुआ है अपने चेस्ट के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं मूव होना चाहिए। वाइल द वन ऑन योर बेली इट शुड राइज जब आप इनहेल करते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं इट शुड गो डाउन। सो लेट योर एब्डोमिनल, ये जो आपके मसल्स हैं उसको जब एक्सहेल करते हैं तो वो नीचे जाने चाहिए, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो इट शुड बी योर पर्स्ड
लिप्स, आपके लिप्स जो हैं वो बंद होने चाहिए, यानी कि जैसे कि आप सीटी बजा रहे हैं, तो इस तरीके से आपके लिप्स होने चाहिए जब आप बाहर निकाल रहे हों अपनी ब्रीदिंग। अच्छा, तो ये हो गई पहली एक ब्रीदिंग, और अगली ब्रीदिंग है 1 मिनट बैलेंसिंग ब्रेथ। ये जो मिनी एक्सरसाइज है, ये भी छोटी सी एक्सरसाइज है, और इससे आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी होती है। स्लो ब्रीदिंग जो है वो, उसमें आप ये करते हैं कि 6 ब्रेथ्स हैं वो 1 मिनट में लेते हैं, विच इज़ प्रूवन टू एलिविएट एंग्जाइटी, यानी कि 1 मिनट में आप सिर्फ 6 सांस लेते हैं, 6 दफ़ा सांस लेते हैं। तो ये जो है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है काफ़ी काम करती है और आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप ऐसे करिए कि जब भी आपको कोई एकदम एंग्जाइटी शुरू हो जाए, एकदम कोई वरी शुरू हो जाए आपको थोड़ा, तो उसको ये उस वक्त आप कर सकते हैं ये। तो उसके लिए करिए, इनहेल थ्रू द नोज़ टू द काउंट ऑफ 5, then exhale through the mouth to the count of 5. Repeat for 5 more counts, 5 more rounds. Go at your own pace, जो आपकी पेस कंफर्टेबल बनती है उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब अगला है 1 मिनट मिनी मेडिटेशन। इज़ हाईली इफेक्टिव फॉर हेल्पिंग टू काम योर सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इसको आप किसी भी वक्त कर सकते हैं जब आपके जो है माइंड बहुत एक्टिव हो गया हो और बिल्कुल वो पीस पे नहीं आ रहा, और बहुत सी डिफरेंट ख्यालात जो है वो आपके दिमाग में आ रहे हैं और आपको जो है वो फोकस भी नहीं करने दे रहे हैं ना। तो इस तरह इस वक्त आप जो है ये आपको फोकस आपका लेकर आएगा और आपको जो हरिड, मतलब भाग दौड़ की, एकदम घबराहट की जो है वो फीलिंग को कम कर देगा। तो आप पहले ये करें कि एक मोमेंट के लिए अपनी बॉडी को जो है रिलैक्स कर दें, शोल्डर आप ड्रॉप कर लें, और फिर उसके बाद प्लेस योर हैंड ऑन योर बेली अंडर द रिब केज, और फिर उसको आप फोकस करें अटेंशन कि आपकी मूवमेंट कैसे जा रही है बेली में। बस हाथ रखा हुआ है आपने और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपनी बेली की, यानी अपनी पेट की मूवमेंट जो है वो उस पर गौर कर रहे हैं। उसका जेंटल राइज हो रहा है जब आप इनहेल कर रहे हैं, यानी जब ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, और फिर एक्सहेल हो रहा है। वो जो नेचुरल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस है उस पर आप बस गौर कर रहे हैं। ये बस आपने काम करना है, कुछ नहीं करना। तो ये आप 10 दफ़ा रिपीट करें, 10 ब्रेथ्स, यानी 10 दफ़ा इनहेल और 10 दफ़ा एक्सहेल करें। सिर्फ उसको नोट करते रहें सिर्फ, और कहीं ध्यान मत दें, बस उस तरफ ध्यान दें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का किसी एक मोमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं एजिटेटेड। अच्छा, और फिर आखिरी है अनुलोम विलोम। ये बहुत ही हम योगा में ये बहुत पॉपुलर है। ये ब्रीदिंग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है। तो इसके लिए हमने ये करना है कि हमने राइट अपना जो है थंब, अंगूठे से हमने अपना सीधे हाथ का जो नॉस्ट्रिल है, यानी नाक का नॉस्ट्रिल है, उसको बंद किया, और हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीथ कर रहे हैं डीप। हमने ये किया, और उसके बाद हमने अब लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से हमने एक्सहेल किया। हमने अब वहाँ से एक्सहेल करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को फिर हमने इनहेल किया राइट नॉस्ट्रिल से, और फिर हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हमने एक्सहेल किया। तो इस तरह ऑल्टरनेट आप कर रहे हैं। तो अगेन आपने जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन किया, और उसको फिर आपने ब्लॉक करके आपने राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट किया। फिर ब्रीद इन आपने राइट नॉस्ट्रिल से करके ब्रीद आउट किया लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। तो ये आप कर सकते हैं 6 से 8 दफ़ा। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा कामनेस महसूस होगी।
So try to do these breathing exercises. ये आप regularly करें, especially जब आप stressful situation में हो और या worried हो या anxious हो. So I'm sure, like me, you will also feel much more calmer and peaceful by doing these exercises. To find more tips on health and well-being, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.